हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी गति का द्वितीय नियम। ऑप्शन सी गति के नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो गति का प्रथम नियम है उसके कारण चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि जब हम गाड़ी में होंगे तो हमारी अपर बॉडी पूरी, मतलब ऊपर वाला बॉडी का ऊपर वाला पार्ट चलती में रहेगा, वो चलने में रहेगा, और नीचे हम जैसे ही ज़मीन में पैर रखेंगे तो हमारे लोअर पार्ट वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा, पैर वाले पार्ट स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो हमारा ऊपर वाला भाग जो चलने की अवस्था में है वो आगे की ओर पुश करेगा, तो हम इसी वजह से गिर जाते हैं। और इसको बोलते हैं कि ये गति का नियम, ये प्रथम नियम है कि कोई वस्तु जब चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है। और गति का द्वितीय नियम है जो, इसको बल और त्वरण का नियम भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के संवेग के बदलने की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला है F=m×a, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। और गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि कोई वस्तु जितना क्रिया करती है उतना ही उसका प्रतिक्रिया भी देती है। जैसे बंदूक के द्वारा गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका मारना, ये इसी नियम का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एलपीजी रसोई गैस के सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? ठीक है। कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है एलपीजी में? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी इथाइल मार्केप्टेन, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है एलपीजी में। ये एक गंधयुक्त यौगिक है, पदार्थ है, इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है। और एलपीजी में जो प्रोटेन और ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ये दोनों गंधयुक्त, इनमें कोई गंध नहीं पाई जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन में। तो इनके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि गैस लीक हो रही है। ठीक है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से मदद करता है? विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन के। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य रूप से मदद करता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, आँखों वाला रोग है रतौंधी। ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन ई से ये इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। विटामिन ई की कमी से इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है अपना, और बाल झड़ने लग जाते हैं। विटामिन ई की कमी से बाल भी झड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी स्टील ठोस में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक होती है स्टील ठोस में। ठीक है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले PYQ है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि कैसी तरंग होती हैं? ये मैकेनिकल तरंग हैं, यांत्रिक तरंग हैं। ठीक है। यांत्रिक तरंगें हैं ध्वनि। और
ध्वनि जब निर्वात में जाती है तो इसकी चाल कैसी हो जाती है, जीरो। ध्वनि निर्वात में ट्रेवल ही नहीं कर सकती है, चल ही नहीं सकती है, ठीक है, जीरो चाल हो जाती है निर्वात में जाके ध्वनि की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र ऐसी अधातु नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर द्रव लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात हो रही है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। यहाँ पे अधातु की बात हो रही है तो ब्रोमीन एक अधातु है, नॉन मेटल है। अब यहीं पे धातु की बात होती है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर होता पारा। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी काई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सारी उपापचयिक प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं जिससे ये एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, कोशिका को। इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सारी एनर्जी फॉर्मेशन यहीं पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। और यहीं पे लाइसोसोम को बोलेंगे, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है इसको, सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। राइबोसोम ये प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आता है, प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं, मतलब ये नॉर्मली प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, ठीक है। गोल्जी काई जो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा उसको गोल्जी काई कहाँ भेजना है, प्रोटीन पैकेट्स में किस अंग में भेजना है, कहाँ भेजना है, तो ये काम है गोल्जी काई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में ड्राइवर किस दर्पण मिरर का उपयोग करता है, किस दर्पण का उपयोग करता है पीछे को देखने के लिए, ठीक है। साइड मिरर में पीछे को ही देखते हैं, तो पीछे देखने के लिए कौन से मिरर का प्रयोग करता है ड्राइवर गाड़ी में। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करता है साइड मिरर में, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये अपसारी मिरर भी बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। ये क्या करता है, किस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का होता है ऐसे, और अंदर से पॉलिश होगी। ये जो परावर्तक सतह है इसकी बाहर वाली है, ये आउटर वाली, यहाँ वाली, ये अंदर वाली तो कोटिंग वाली है, और जो बाहर वाली है ये है, और ये अपसारी है, मतलब डाइवर्जेंट है, ये किरणों को अलग अलग दिशाओं में भेज देती है, प्रकाश किरणों को, ठीक है। इससे हमको छोटे से मिरर में बहुत बड़ा भाग दिखाई देता है पीछे का, ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा दिखता है इसमें। तो जो ड्राइवर होता है उसको पीछे का ज़्यादा एरिया ये छोटे से दर्पण में दिख जाता है, तो इसलिए ये बहुत उपयोगी होता है ड्राइवर के लिए उत्तल दर्पण, ठीक है। यहीं पे हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। अवतल दर्पण ऐसा होता है, इसके बाहर से कोटिंग होती है, ये अंदर से इसका परावर्तक सतह है, ये अंदर वाला, ये वाला, ठीक है। इसको अभिसारी बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में और टॉर्च में, और दाढ़ी बढ़ाने वाले शीशे में, जिससे हम सेविंग करते हैं, उस वाले शीशे में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ठीक है। और उत्तल दर्पण का पीछे को देखने के लिए, अवतल दर्पण का आगे हेडलाइट में और टॉर्च में और दाढ़ी बनाने वाले सेविंग मिरर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खट्टे दूध या दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो दूध और दही में पाया जाता है अम्ल उसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं,
लैक्टिक अम्ल किसके कारण बनता है? ये दूध और दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसमें, दूध में, उसके कारण ये लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे दही स्वाद में खट्टी हो जाती है। ठीक है। एसिटिक अम्ल है जो, ये पाया जाता है अपने सिरका में, विनेगर में। साइट्रिक अम्ल ये हमारे नींबू वर्गीय फलों में, जैसे नींबू, संतरा, इनमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है। और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है हमारे इमली, अंगूर और केले में। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक, इसको हम विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, पेनिसिलिन जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है। ये पेनिसिलिन नोटेटम नामक एक बैक्टीरिया से इसकी खोज हुई, कवक से खोज हुई थी, सॉरी, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक था, फंगस था। ठीक है, उससे इसकी खोज हुई थी पेनिसिलिन की। ठीक है। लुई पास्चर कौन है अपने? ये माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनने रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका खोजा था लुई पास्चर ने। और एडवर्ड जेनर कौन है? एडवर्ड जेनर हैं ये इम्यूनोलॉजी के जनक हैं, ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनने चेचक का टीका खोजा था, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारा मध्यमंडल मीजोस्फीयर है, यहाँ उल्कापिंड आते ही इसमें, इस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं मध्यमंडल में। ठीक है। और कभी पूछ दे कि किस मंडल का तापमान सर्वाधिक सबसे कम रहता है, तो हमारा यही आंसर है मध्यमंडल का, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है इसका। बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत होगी, उसके बाद अंतरिक्ष ही लग जाने वाला स्पेस, फिर समताप मंडल, इसमें वायुयान उड़ाने की सर्वोत्तम स्थिति पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, इसमें सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।